नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरु में। मैं हूं पल्लवी नागपाल जरत। क्या आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं पर डरते हैं कि कहीं आपका पैसा डूब ना जाए? क्या इधर उधर की सुनी हुई बातों की वजह से आपने म्यूचुअल फंड से दूरी बनाई हुई है? अगर ऐसा है तो आज का ये शो बेहद ध्यान से देखिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से जुड़े तमाम मिथक और उनकी सच्चाई जो है हम आज आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं इजल फाइनेंस के ब्रिजेश परनामी जी। ब्रिजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को एक चीज ये बताइए कि क्या एक मुश्त निवेश से बम्पर मुनाफा मिल सकता है? जी नमस्कार जी। एक पुश्त निवेश, जैसे आपने बोला, लमसम इन्वेस्टमेंट, जो कि एक नॉर्मली नॉन टर्म है, इससे आप मुनाफा ले सकते हैं। इसमें भी एक दो तरीके हैं इन्वेस्ट करके। या तो आप सीधा आप लमसम इन्वेस्टमेंट करें, या आप इस पैसे को जो कि आप लमसम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसको आप एक किसी लिक्विड फंड में डालें और वहाँ से आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लिक्विड फंड में करें। यह डिपेंड करता है आपकी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट लॉन्ग टर्म है तो आप इस पैसे को पहले आप लिक्विड फंड में निवेश कीजिए, डेट फंड जिसको बोलते हैं। उसके बाद वहाँ से आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू कीजिए और इक्विटी में आप, लॉन्ग टर्म इक्विटी में आप इन्वेस्ट कीजिए। ब्रिजेश जी, हमने अक्सर देखा है कि जो नए व्यक्ति जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। एक सवाल ये भी होता है कि निवेश करने के लिए क्या ये बेहद जरूरी हो जाता है कि डीमैट अकाउंट भी हो? जी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर है तो अच्छा है, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो आपको डीमैट अकाउंट पहले खुलवाना, ऐसा नहीं है। आप म्यूचुअल फंड में निवेश की ऑनलाइन आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एएमसी में जाके भी कर सकते हैं, या आप ऑफलाइन किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाई अप कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन म्यूचुअल फंड निवेश की भी बहुत सारी सुविधाएं डिस्ट्रीब्यूटर प्रदान करता है जी। तो हमारा मानना यह है कि जो म्यूचुअल फंड में थोड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नए हैं, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जुड़े हैं, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद ये तरीका रहेगा। हमने अक्सर देखा है कि लोग जो है पारंपरिक निवेश की तरफ ज्यादा बढ़ते हैं, एफडी में निवेश करना बेहतर समझते हैं। लेकिन अब जिस तरह से लोग म्यूचुअल फंड की ओर बढ़ रहे हैं, उनको हमेशा ये लगता है कि शायद इससे जो है कुछ गारंटेड रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि कुछ गारंटेड रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड के जरिए कमाया जा सकता है? देखिए, म्यूचुअल फंड, जैसे कि टीवी पे भी आजकल म्यूचुअल फंड की काफ़ी एडवर्टाइज कि कोई भी रिटर्न गारंटेड नहीं है। आपका मार्केट लिंक्ड रिस्क इसमें रहता ही रहता है। लेकिन इसमें बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं, जैसे कि लिक्विड फंड हम समझें, जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को पैसा डालना है तो उसमें जो फंड मैनेजर हैं इन फंड स्कीम्स के, वो ऐसी स्कीमों में इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं जहां रिटर्न ऑलमोस्ट गारंटेड होता है। लेकिन फिर भी अगर टेक्निकल टर्म्स में जाएं तो म्यूचुअल फंड रिटर्न्स गारंटेड नहीं होते हैं, ये बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। It is, I hope it is clarified that all the mutual fund returns are subject to market risk. So it is not guaranteed. अच्छा ब्रिजेश जी, जब भी कोई नया निवेशक जो है वो जुड़ता है म्यूचुअल फंड में, तो वो हमेशा ये देखता है कि उस फंड ने पिछले कुछ समय में कितना रिटर्न दिया है, कैसा परफॉर्मेंस जो है उस फंड का रहा है। तो क्या इसे गारंटी माना जाए कि इसके जरिए जो है आगे हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा? क्या हम पिछला रिटर्न देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो है ये फंड जो है अच्छा रिटर्न देगा ही देगा? देखिए, हालांकि ऐसा बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस एक आपके लिए, इट इज़ लाइक ए ट्रेंड, आपके लिए एक उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस देखना कि कितने साल से कंसिस्टेंट फंड ने परफॉर्म किया है। तो ये गाइडेंस जरूर है जी। इसको एक एज ए गाइडेंस आप लीजिए, इसको एज ए गारंटी मत लीजिए, क्योंकि पिछले जो भी सालों में म्यूचुअल फंड उस जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस, पॉलिटिकल सिस्टम है या हमारी इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी है या मार्केट है, वो किस तरीके से बिहेव किया, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो इट हैज़ टू बी कंसिडर्ड एज अ गुड गाइडलाइन
कि भाई फंड मैनेजर ने कहाँ कहाँ निवेश किया और उसको रिटर्न कैसा कैसा मिला, तो उस वजह से उसने एक अच्छा रिटर्न जनरेट किया। लेकिन दिस इज नॉट ए गारंटी कि फ्यूचर में भी ये ऐसा ही परफॉर्मेंस आएगा, बिकॉज वो अगेन जैसा मैंने बताया कि ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी कैसी है, पॉलिसी कैसे आ रहे हैं, या जो कॉर्पोरेट्स हैं जहां जहां पे जिन स्कीम्स में आपने इन्वेस्ट किया है, फंड मैनेजर ने इन्वेस्ट किया, उनकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो इट इज ए गाइडेंस, पास्ट परफॉर्मेंस हैज टू बी टेकन एज ए गाइडेंस, नॉट ए गारंटी ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फंड आपको पिछले कुछ समय में अच्छा रिटर्न दे रहा था वो आगे जाके भी अच्छा रिटर्न दे। इसे आप गारंटी ना माने कि फंड का प्रदर्शन पिछले कुछ समय में कैसा रहा है। तो जितने भी मिथक हैं उनसे जुड़ी तमाम सच्चाइयां जो है हम आपको बता रहे हैं। म्यूचुअल फंड से जुड़े अगर आपके मन में कुछ भी ऐसे मिथ्स हैं जिनको लेके आप जानना चाहते हैं कि उनसे जुड़ी सच्चाई क्या है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, आप हमें फोन कीजिए। ब्रिजेश जी जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, जयदेव जी जुड़े हैं हमारे साथ। जयदेव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। थैंक यू। एक्चुअली मेरा उम्र 30 साल है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो मेरा गांव में रहता हूँ। तो मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि मैं अगले 22 साल में मेरे को 30 लाख के आसपास चाहिए और 30 साल में 60 लाख के आसपास चाहिए जी, जो कि मेरा टारगेट है। तो मैं रेगुलर इनकम, मेरा फिक्स इनकम कोई है नहीं, तो बिजनेस करता हूँ गांव एरिया में। तो मेरा किसी साल कुछ आ जाता है, किसी साल नहीं आता है। तो मैं लमसम में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो ऑलरेडी मैं कुछ इन्वेस्ट कर रखा हूँ, जैसे ब्लू चिप में 1 लाख का लमसम और ऐसे करके 2.5 लाख का लमसम मैंने कर रखा है। 2000 का SIP किया है। तो ये पर्पस मेरे को अगले 22 और 30 साल का जो टारगेट है उसके लिए और कितना लमसम करना है मेरे को। तो जी बिल्कुल आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। ब्रिजेश जी, जयदेव जी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी नमस्ते जयदेव जी, आपका मैंने पोर्टफोलियो देखा, जैसा कि आपने बताया कि आपका कोई रेगुलर इनकम नहीं है, तो जो कि उस सिचुएशन के चलते हम आपको एक कंटिन्यूअस सिप की सलाह भी नहीं दे सकते। लेकिन आपने कुछ सिप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सो वो जो आपका जो ऑलरेडी सिप इन्वेस्टमेंट है उसको आप डॉटर्स के जो एजुकेशन है जो गोल है आपका, विच इज 30 ईयर्स और 22 ईयर्स फ्रॉम नाउ 30 lakhs यू नीड। सो उस जो सिप इन्वेस्टमेंट को आप उसके साथ मैप कर सकते हैं। तो आप कैरी ऑन कर सकते हैं उस सिप इन्वेस्टमेंट को। हमारा ये मानना है कि एवरेज 14% का रिटर्न उसमें जनरेट होगा अराउंड 22 ईयर्स में। तो आपका करीबन 30 to 35 lakhs का कॉर्पस आप उससे जनरेट कर पाएंगे। तो इससे आपका ये पहला गोल आप अचीव करने की उम्मीद लगा सकते हैं। आपका जो सेकंड गोल, जो रिटायरमेंट प्लान का जो गोल है, जो 30 ईयर्स हैं अभी आपके पास उसके लिए, और 60 lakhs यू वांट टू जनरेट, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि 6% अगर इन्फ्लेशन हम उसमें ऐड करें तो अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख का आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जो कैटेगरी ऑफ फंड है, इट शुड बी लार्ज एंड डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स, जो कि आपको 14 से 15% का रिटर्न आपको मिनिमम चाहिए आपका गोल अचीवमेंट के लिए। आपका ऑलरेडी 2.5 lakhs का इन्वेस्टमेंट है लमसम, जिसमें 1 लाख रुपीज आपने ELSS में किया है। ELSS को हम एक मल्टी कैप कैटेगरी का इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं। सो देयरफॉर आपको 2 लाख रुपए आपने बताया कि आप और इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इसमें से हम सजेस्ट करेंगे कि 1 लाख रुपए आप HDFC इक्विटी और फर्दर 1 लाख रुपए आप आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो देन योर टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 4.5 lakhs। लेकिन आपको आपका गोल अचीव करने के लिए अनदर 2.5 lakhs फर्दर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जिसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप या कोटक इंडिया इक्विटी फंड, इन जैसे लार्ज कैप और मल्टी कैप फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपका रिटायरमेंट का गोल भी इससे अचीव होना चाहिए। थर्ड गोल आपका जो आप मेरे पास जो आया था फॉरेन ट्रिप का है, विच यू वांट टू अचीव इन द नेक्स्ट 10 years। तो इसके लिए भी लमसम आपको करीबन 4 लाख रुपए का लार्ज कैप फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लार्ज कैप फंड आप चूज कर सकते हैं, लाइक ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड है, या कोटक फोकस्ड 50 फंड, या मिराई एसेट इंडिया इक्विटी फंड। सो इन तीनों में से आप किसी तीनों फंड में या किसी 2 फंड में आप 2-2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
उम्मीद करते हैं जयदेव जी कि आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और निवेश करने से पहले ये जरूर ध्यान रखिएगा कि महंगाई दर जो है उसको भी आप कंसिडर करें। लक्ष्य तय करने से पहले महंगाई दर जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल सावंत जुड़े हैं हमारे साथ। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। राहुल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो शायद राहुल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इन्होंने ईमेल के जरिए भी अपना सवाल भेजा था, एक बार आपको बता देते हैं इनका सवाल। ये 2000 रुपए प्रति माह की SIP जो है शुरू करना चाहते हैं और टर्म इंश्योरेंस भी इन्हें जो है लेना है। तो इसके लिए वो हमारी राय चाहते हैं कि वो किस फंड में जो है निवेश करें और टर्म इंश्योरेंस जो है कौन सी किसका लिया जाए। जी देखिए, जो स्टार्टिंग जो अर्ली इन्वेस्टर हैं उनको हमारा सजेशन यही रहता है कि आप जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो एक यूनिवर्सल फार्मूला है 40-40-20 मींस 40% लार्ज कैप, 40% मल्टी कैप एंड 20% स्मॉल कैप। तो इसमें से आप अपना 1,000 रुपये या 2,000 रुपये जो भी आप शुरू करना चाह रहे हैं, तो मैं इनको 2 मल्टी कैप फंड सजेस्ट कर देता हूँ। ICICI प्रूडेंशियल का मल्टी कैप फंड है, ये 1,000 रुपीज़ आप उसमें डाल सकते हैं, और LNT का ही वैल्यू फंड है 1,000 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात इनके टर्म प्लान के लिए, देखिए आजकल ऑनलाइन सुविधाएं टर्म प्लान की बहुत हैं, जैसे BIMAdirect.com है या पॉलिसी बाजार है। ऐसे कई ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जहां आप अपना डेटा क्रेडेंशियल आप डालेंगे तो एक अप्रोप्रिएट टर्म प्लान आपको देखने को मिलेगा। हमारी राय में जैसे HDFC का टर्म प्लान है, ICICI का टर्म प्लान है, प्रूडेंशियल का या MetLife का टर्म प्लान है, इन तीनों में से आप कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको टर्म प्लान को खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं राहुल जी कि आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आपके मन में भी अगर म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ भी मिथक है और उनके अगर आप चाहते हैं सच्चाई जानना, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ गए हैं, नंदन सिंह जुड़े हैं हमारे साथ। नंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं कुवैत से बोल रहा हूँ मैम एक्चुअली। जी, अपना सवाल पूछिए। Actually, ma'am, I already sent you mail. जी. To all the details where I invested already. So, मैम मैं जानना चाहता कि मैं 1.5 year already I invested money through SIP in mutual fund. So मैं ये जानना चाहता था कि जो मेरे फंड हैं सारे ठीक हैं और इसमें कोई चेंजेस की जरूरत है, और I have one daughter. I invested from मैं उसके लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 15 साल के लिए। तो जी। इसमें आपको डिटेल भेजी हुई है, आपके पास डिटेल सारी होंगी मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी डिटेल्स हैं हमारे पास। 15 साल में आपका 1 करोड़ का लक्ष्य है? जी मैम। जी, तो आपको आपके जो जवाब हैं वो मिलेंगे और आपका पोर्टफोलियो भी हमें मिला हुआ है। तो ब्रिजेश जी, आप नंदन जी को कैसे सुझाव देना चाहेंगे? जी नंदन जी, आपका पोर्टफोलियो मैंने स्टडी किया। थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, आपका जो करंट पोर्टफोलियो है उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ उसका थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव है, जो कि बहुत स्टेबल एक स्टैंड नहीं माना जाता या स्टेबल स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट की नहीं मानी जाती। सो हम सजेस्ट आपको ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा बैलेंस कीजिए पोर्टफोलियो को, थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ आप स्मॉल कैप से लार्ज कैप की तरफ थोड़ा सा आप इसको बैलेंस और कीजिए। सो मेरे हिसाब से आपको जो रिलायंस स्मॉल कैप और जो UTI मिड कैप जो है आपके, इसको 2 मिड कैप फंड्स को आप इनको स्विच कर सकते हैं। बाकी जो 2 मिड कैप फंड्स हैं आपके, वो इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। सो जो 2 फंड जो हम स्विच करने की हम बात कर रहे हैं, आप उसको ICICI फोकस ब्लू चिप और आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी या SL इक्विटी फंड है। इन तीनों फंड्स में से आप चूज कर सकते हैं और स्विच कीजिए। दिस वे यू विल बी एबल टू बैलेंस योर पोर्टफोलियो। और जैसा कि मैंने बताया कि बैलेंसिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मानी जाती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप इसको बैलेंस करेंगे, जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है इसको आप अपने डॉटर के फ्यूचर गोल के साथ मैप कर सकते हैं, जो कि आपका इससे गोल पूरा होगा। इसके अलावा आपका क्वेश्चन जो ईमेल में हमारे पास ये आया था कि आपकी एक जीवन आनंद की पॉलिसी है,
और इसके अलावा आप एक टर्म प्लान और लेना चाह रहे हैं कि वेदर जीवन आनंद यू शुड कंटिन्यू और नो, सो आई थिंक जीवन आनंद पॉलिसी एक अच्छा प्लान है जिसमें आपको मिनिमम 2 times ऑफ सम इंश्योर्ड मिलता है, एक तो एट द एंड ऑफ द टर्म पे और दूसरा अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट आपके साथ होता है तो। सो हेंस मैं ये सजेस्ट करूंगा आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। रही बात आपके टर्म प्लान की, जैसा कि हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू टर्म प्लान खरीद सकते हैं। उसके आपकी एज, आपकी रिक्वायरमेंट और कितना आपको सम इंश्योर करना है उसके हिसाब से अच्छे सुझाव मिलते हैं। हमारे हिसाब से HDFC, ICICI, MetLife, ये तीनों कंपनी के टर्म प्लान अच्छे हैं। आप के पास आपके NRI अकाउंट में आपने बताया कि 4 से 5 लाख रुपए उसको आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो हम सजेस्ट करते हैं मल्टी कैप और लार्ज कैप फंड्स विच शुड जनरेट 15% प्लस रिटर्न फॉर यू ओवर योर टोटल गोल होराइजन। सो कुछ फंड्स हैं आप नोट कर सकते हैं, आदित्य बिरला प्योर वैल्यू फंड, इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ फंड, फ्रैंकलिन इंडिया ग्रोथ फंड, HDFC टॉप 100 फंड और IDFC इक्विटी फंड। सो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप अपना इन 5 फंड में से फंड्स चूज कर सकते हैं। आप एक इक्वल 1 लाख भी डाल सकते हैं या आप किसी भी हिसाब से आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है इन 5 फंड्स में से आप चूज कर सकते हैं। ब्रिजेश जी, हम म्यूचुअल फंड से जुड़े तमाम मिथक की भी बात कर रहे थे। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको सब कुछ जो है पता होना चाहिए, आप एकदम एक्सपर्ट होने चाहिए। तो क्या केवल कोई एक्सपर्ट ही जो है वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकता है या कोई आम व्यक्ति आकर, कोई नया निवेशक भी आकर थोड़ा सा जानबूझकर निवेश कर सकता है? जी ठीक है, ये मिथ्या है कि हमको एकदम एक्सपर्ट होना चाहिए, मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हम एकदम अनजान भी ना हो लेकिन बहुत एक्सपर्टीज की भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जैसे आप आजकल काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है कि म्यूचुअल फंड सही है और आप इसमें 500 रुपये से भी अपना फंड शुरू कर सकते हैं। तो हमारी राय ये होती है जो दर्शक या जो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा मार्केट के बारे में नहीं जानते, उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलें, उनको आप अपना इन्वेस्टेबल सरप्लस, आप कितनी सेविंग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप बताइए, आप अपने गोल के बारे में बताइए कि आपके क्या गोल है। तो मेरे हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको आपके जो गोल के हिसाब से और आपकी सेविंग के हिसाब से प्रॉपर प्लान सजेस्ट करेगा। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं ये सब सारे निवेश। तो इसमें मेरे हिसाब से कि आपको बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये जरूरी हो जाता है कि जब हमने किसी फंड में निवेश कर दिया है तो समय समय पे उसको ट्रैक करते रहें? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि कई लोग जो होते हैं 1 महीने बाद ही घबराना शुरू करते हैं कि उनके फंड ने जो है बेहतर रिटर्न देना नहीं शुरू किया है या फंड से उन्हें अब लॉस हो रहा है। तो या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक बार निवेश करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, कहते हैं कि ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और अब हमें जो है आगे इसको ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। तो क्या म्यूचुअल फंड से जुड़े जो निवेश है उनमें निवेश करके भूल जाना बेहतर है या समय समय पर कुछ समय में उन्हें ट्रैक करते रहना चाहिए? देखिए, मैं इसका थोड़ा सा एक बड़ी सिंपल स्टोरी है जो घर पे जो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल, सपोज हमने कोई प्लांट लगाया है। अब प्लांट लगाने के लिए हमें माली होना जरूरी, माली बनना जरूरी? द आंसर इज नो। बट अगर हमने प्लांट लगाया और हम उसको भूल गए तो प्लांट अपने आप ग्रो होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उसको हमें समय पे पानी देते रहना होगा, हमें देखना होगा कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन या सनलाइट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सिमिलरली अगर आप एक्सपर्ट हों और आप तभी म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा, सपोज आपने आप निवेश कर दिया, आप उसको कंप्लीटली भूल जाए, ऐसा भी नहीं है। तो आपने अगर निवेश किया है तो ऑब्वियसली आप उसको एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स के अंतराल पे आप अपने इन्वेस्टमेंट को चेक जरूर कीजिए कि आपको आपके मुताबिक रिटर्न मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब मार्केट है, जैसा आप बताया कि म्यूचुअल फंड मार्केट के हिसाब से चलता है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आप 3 to 6 मंथ्स में आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करते रहिए और आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न आया तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर जिसके थ्रू आपने बात किया तो आप उससे बात कीजिए, तो वो अप्रोप्रिएटली आपके फंड को स्विच करेगा। तो मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है जी। तो निवेश करके आप भूल मत जाइए, अपने पोर्टफोलियो को जो है रिव्यू करते रहिए। लेकिन ये नहीं है कि आप रोज जो है उसे रिव्यू करते रहे, 3 से 6 महीने के अंदर अंदर जो है आप जरूर रिव्यू करें। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सतीश जी जुड़े हैं हमारे साथ पुणे से। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू मेरा सवाल लेने के लिए। जी, अपना सवाल पूछिए। मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो मेल भी किया था जी। मेरे पास करंटली आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप
एक फंड है जिसमें 1500 रुपए की SIP है मेरी। जी। DSP ब्लैक रॉक मिड कैप फंड है जिसमें 1500 रुपए की SIP है। जी। एक है मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड जिसमें 1000 की SIP है। SBI ब्लू चिप है जिसमें 1000 की SIP है। और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी टैक्स सेवर फंड है और DSP ब्लैक रॉक टैक्स सेवर फंड है जिसमें भी 1000 रुपए की SIP हो रही है करंटली। जी जी। तो मैम मेरा सवाल ये था कि जो मेरा ELSS फंड है, क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ELSS फंड बेटर है या फिर मुझे सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए जितना है उतना ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये है कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है। तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैं एक मल्टी कैप फंड ऐड करना चाहता हूँ। तो जैसा कि मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो मुझे 1000 रुपए इसी में ऐड करना चाहिए या फिर मुझे एक मल्टी कैप फंड ऐड करना है मेरे पोर्टफोलियो में? मैंने कुछ फंड सर्च किए थे। जी जी। मैं सर का रिकमेंडेशन चाहूंगा इसमें से कौन सा बेटर होगा मेरे लिए। टाटा इक्विटी PE फंड, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड, SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, कोटक सेलेक्ट फोकस फंड और प्रिंसिपल मल्टी कैप ग्रोथ फंड। जी बिल्कुल। तो सतीश जी आपको आपके तमाम सवालों के जो है जवाब देंगे। ब्रिजेश जी, सतीश जी का आपने सवाल सुना, आपके पास उनका पोर्टफोलियो भी है। ELS के में जानना चाहते हैं कि ये फंड जो है लंबी अवधि के लिए ठीक रहेगा नहीं रहेगा, और अपने पोर्टफोलियो का एक बार रिव्यू कराना चाहते हैं कि जिन फंड्स में ये निवेश कर रहे हैं उन्हीं में निवेश जो है जारी रखा जाए या नहीं। जी, मैंने इनका पोर्टफोलियो देखा, तो जो जिस ऑर्डर में ये इन्होंने सवाल पूछे मैं उसी ऑर्डर में बताऊंगा। शायद कॉल पे वो थोड़ा सा ऑर्डर मिसमैच है, सो बेटर यही रहेगा कि आई शुड स्टिक टू द अर्लियर ऑर्डर। इनका पहला सवाल था कि हाउ इज माय पोर्टफोलियो, शुड आई कंटिन्यू इन मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और मर्ज इट विद SBI ब्लू चिप फंड। आई थिंक इनका पोर्टफोलियो काफी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और इनको कोई मर्ज या कोई चेंज करने की अभी जरूरत नहीं है, सो यू कैन कंटिन्यू। सेकेंड क्वेश्चन इनका यह था कि मेरा गोल और फंड मैपिंग ठीक है, किस फंड से मेरा कौन सा गोल अचीव होगा, कितना EMI अमाउंट फंड वाइज मेरे को डालना है। तो आई थिंक इनका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट सिप जो इन्वेस्टमेंट है वो 7000 रुपए का है। जो मैं समझता हूँ कि इनका जो चाइल्ड एजुकेशन का गोल है, इनका एग्जिस्टिंग जो सिप इन्वेस्टमेंट्स है उससे पूरा होना चाहिए। और एडिशनल जो इनके गोल्स हैं उसमें मेरे हिसाब से इनको जो अगर हम कैलकुलेशन देखें और जो टाइम होराइजन पकड़े, इनको करीबन 20 से 22,000 रुपए के सिप इन्वेस्टमेंट होम और रिटायरमेंट पर्पस जो इनके गोल थे 22,000 रुपए हम बोल रहे हैं कि मल्टी कैप और डाइवर्सिफाइड फंड में डालने चाहिए। तो मैं थोड़े से इनको फंड्स रेकमेंड कर देता हूँ। ये एग्जैक्ट फंड इनको डिवाइड बाय जो भी मैं फंड बता रहा हूँ इक्वल डिवाइड भी कर सकते हैं और जो चूज कर सकते हैं उसमें से फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा प्लस, L&T वैल्यू फंड, HDFC ग्रोथ फंड, इन्वेस्को इंडिया का ग्रोथ फंड है और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड है। ये 5 फंड मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो 4-4 हज़ार रुपये ये ले सकते हैं या कुछ 4,500 रुपये पर स्कीम के हिसाब से ये डाल सकते हैं। सो इनके जो बाकी के 2 गोल हैं इससे अचीव होने चाहिए। अब ELSS के बारे में इन्होंने सवाल पूछा था कि इनको कंटिन्यू करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। नहीं जी, ELSS फंड देखिए एक मल्टी कैप की फंड की कैटेगरी के हम इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, इससे टैक्स सेविंग भी होता है, बट ये कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन याद रहे कि ये एक 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है, तो अगर ये उसमें 3 साल से पहले तोड़ेंगे तो फिर थोड़ा इनको एग्जिट लोड होगा, सो जो कि रिकमेंडेड नहीं होता है। So in case if he is looking ELSS as a long-term category, yes, he can continue with that. मल्टी कैप और डाइवर्सिफाइड फंड मैं ऑलरेडी इनको ऊपर बता चुका हूँ और इनकी जो फंड सिलेक्शन है उसमें से आई थिंक प्रिंसिपल मल्टी कैप ग्रोथ फंड, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 फंड, SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड और टाटा इक्विटी PE फंड, ये सारे फंड्स अच्छे हैं। सो ही कैन पिक एंड चूज आउट ऑफ दीज फंड्स। उम्मीद करते हैं सतीश जी कि आपको आपके तमाम सवालों के जो है जवाब मिल गए होंगे। ब्रिजेश जी, एक चीज मैं और जानना चाहती हूँ, अक्सर ये कहा जाता है कि जितने भी हाई रेटेड फंड्स होते हैं वही सबसे अच्छा रिटर्न देते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इट इज लाइक पास्ट परफॉर्मेंस। किसी फंड की रेटिंग हाई क्यों आई है? बिकॉज उसकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, कंसिस्टेंट रही है।
Again, as we have spoken earlier, past performance is not the guarantee for future good returns also. तो similarly आगे मार्केट कैसा बिहेव करेगा जी, वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, ठीक है। तो सिमिलरली पिछली रेटिंग जो है, which means his past performance is good, that's why he's got the good rating, so it is still not a guarantee of the future return. So same logic है जी, अगर past rating अच्छा है या आगे भी अच्छा करेगी, ये गारंटेड नहीं है, लेकिन इसको एज ए गुड गाइडेंस जरूर माना जाता है कि फंड परफॉर्मेंस पीछे अच्छा रहा है, इन्होंने सही निवेश किया है, फंड मैनेजर ने बहुत ही सिलेक्टिवली और सोच समझ के निवेश किया है, और अगर फंड मैनेजर सेम है और सिमिलर कैटेगरी का फंड मैनेजर है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो आगे भी वो अच्छा रहेगा। तो उस हिसाब से आप गाइडेंस मानिए, गारंटी नहीं मान सकते। जी, तो ब्रिजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि म्यूचुअल फंड से जुड़ी मिथक जितने भी हैं उनकी सच्चाई आखिरकार क्या है। तो हम आपको भी यही कहेंगे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें, लेकिन मार्केट रिस्क पर जरूर ध्यान दें और अपने पोर्टफोलियो को हर 3 से 6 महीने में रिव्यू जरूर करते रहें। और अपने तमाम सवाल जो है आप हमें मेल कर सकते हैं, लेकिन अपने ईमेल के साथ साथ अपना फोन नंबर देना ना भूलें।